हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में थ्योरी पोर्शन लगभग समाप्त हो चुका था। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ है, अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक पार्टिकल को हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे, एक पार्टिकल को यहाँ पर से ड्रॉप करेंगे इस टनल में, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पार्टिकल जो है वो SHM एग्जीक्यूट करेगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इनटू द टनल ऑफ अर्थ। ये आप देख सकते हैं, ये टनल है। प्रूव द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM और नॉट। हमें प्रूव करना है कि पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो मान लीजिए कि ये सेंटर है, ये सेंटर, ये यहाँ पे सेंटर है और सेंटर पे हम उस पार्टिकल के वेलोसिटी को v0 कंसिडर कर लिए हैं। तो देखिए सेंटर पे क्या क्या हो सकता है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ ई का वैल्यू क्या होगा, ई 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ ई का वैल्यू क्या होगा, ई का क्या मतलब होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि आपको हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ाए थे। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ ई दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू 0 और फोर्स ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो भी 0 होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन होगा वो मीन पोजीशन कहलाएगा, ये जो पोजीशन होगा वो मीन पोजीशन कहलाएगा, हेंस इट्स अ मीन पोजीशन। अब मान लीजिए कि हमारा जो पार्टिकल है वो किसी डिस्प्लेसमेंट r पे है, एट एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ r। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है और ये सेंटर से हम डिस्टेंस r लेते हैं, r फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, gm/r³ इंटू आर। gm/r³ इंटू आर मतलब कि मीन पोजीशन से लेके r डिस्टेंस पे gm/r³ इंटू आर हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, gm/r³ इंटू आर। ये हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यही जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसी डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, F रीस्टोरिंग इज इक्वल टू mgr, क्योंकि gr क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mgr। तो m और gr का वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पुट करने पे आप फिर इसको a रीस्टोरिंग का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए रीस्टोरिंग का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो mm कैंसिल कर दीजिए और ए रीस्टोरिंग का वैल्यू हो जाएगा gm/r³ इंटू आर। और रीस्टोरिंग को आप हटाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ए विल बी इक्वल टू -gm/r³ इंटू आर। और यही में प्रूव होता है, हेंस इट विल परफॉर्म SHM, और ये जो है ये SHM परफॉर्म करेगा। यहाँ से आप ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा gm/r³। तो यहाँ से gm/r³ इसका मतलब, और gm/r³ को हम gm/r² को हम लोग g बोलते हैं, स्मॉल g, gm/r² को g बोलते हैं, जो कि आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ाए थे हम। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो g/r के बराबर हो जाएगा, g/r। तो ओमेगा विल इक्वल टू √g/r, t इज इक्वल टू 2π/√r/g और f इज इक्वल टू 1/2/√g/r। अब हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा पहले से अवेलेबल है, क्योंकि ये अर्थ है। तो चूंकि रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, मतलब कि 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर, जी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर स्क्वायर। तो टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद हमें टी का वैल्यू मिलता है 84.3 मिनट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा पार्टिकल जो है वो SHM एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ से यहाँ जब एक कंप्लीट SHM एग्जीक्यूट करेगा तो उसको 84.3 मिनट लगेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जब एक बार फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे आएगा तो लगभग 42 मिनट लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल इस टनल से गुजरेगा तो वो SHM एग्जीक्यूट करेगा, और कितने समय में करेगा ये भी हम लोग यहाँ से देख चुके हैं। चलिए, तो अब आगे एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो कि जनरली स्टूडेंट्स लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पहले एक कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, उसके बाद बाकी हम लोग प्रॉब्लम में चलेंगे। तो देखिए, आपको हम बताए थे इक्वेशन ऑफ SHM, तो आपको हम पढ़ा रहे होंगे क्लासरूम में, तो आपको इक्वेशन ऑफ SHM बताए थे कि कोई भी पार्टिकल जब SHM एग्जीक्यूट करेगा तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का आपको हम इक्वेशन बताए थे, a sin ωt। वेलोसिटी के लिए आपको बताया था v इज इक्वल टू v0 cos ωt, और एक्सेलरेशन के लिए -ω²x। तो देखिए, ये कब बताया गया था, इस बात को पहले समझना है। फॉर SHM ऑफ अ पार्टिकल इफ एट t इक्वल टू 0 इट्स एट मीन पोजीशन। जब हमारा पार्टिकल
टी बराबर 0 पे हो, टाइम बराबर 0 और वो मीन पोजीशन पे हो, तो उस दौरान उसका जो वेलोसिटी होगा वी नॉट दैट विल बी ओमेगा है। जैसे कि आप देखिए इस पेंडुलम को अभी मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पे टी का वैल्यू 0 है, इसको हम वी नॉट वेलोसिटी कह देते हैं, वी नॉट वेलोसिटी। तो इस तरीके से इस स्प्रिंग मास सिस्टम को देख लीजिए, इसका लेंथ एल है और अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। तो देखिए एट टी बराबर 0 पे मीन पोजीशन पे है, तो उस कंडीशन में आपको हम बताए थे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। वी नॉट का वैल्यू ओमेगा है तो v का वैल्यू v में वी नॉट की जगह ओमेगा डाल दीजिए, कॉस ओमेगा टी, ए का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कब होगा? जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, उस दौरान। अब एक कंडीशन और भी हम लोग देखते हैं, अगर हमारा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, और उस समय टी का वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और उस समय टी का वैल्यू 0। जैसे कि आप इस पेंडुलम को देखिए, अभी ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है और मान लेते हैं कि इस कंडीशन में टी का वैल्यू ये 0 है, इस कंडीशन में टी का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्प्रिंग मास सिस्टम को देखिए कि मान लीजिए कि अभी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब कि एल प्लस ए, ए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका पहले से लेंथ एल था तो इसमें ऐड हो जाएगा ये, तो एल प्लस ए ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा, जब ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम का वैल्यू 0 होगा, तो उसमें हमारा जो x होगा, जो साइनसोइडल था हमारा इक्वेशन, वो कोसाइन में चेंज हो जाएगा। मतलब कि x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ये कवर किया है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे ए कॉस ओमेगा टी। उसी तरीके से v के जगह पे क्या हो जाएगा, चूंकि v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, सॉरी v बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा टी होता है, तो इसमें चेंज हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। चूंकि v नॉट बराबर होता है ओमेगा ए, तो ओमेगा यहाँ पे पुट कर दिए हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। इस तरीके से ए का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन से कॉस हो जाएगा, मतलब ए विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन है। और एक जगह और भी कन्फ्यूज करते हैं लोग। मान लीजिए कि इफ़ एट टी इक्वल टू 0 फॉर एनी पोजिशन ऑफ पार्टिकल पी, लेट अस सपोज कि हम एक पेंडुलम लेते हैं और यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, हम इसका कोई मीन पोजीशन ले लेते हैं, हम इसका कोई मीन पोजीशन ले लेते हैं और वो किसी इंस्टेंट पे मीन पोजीशन से किसी इंस्टेंट पे इसका जो एंगल है, मतलब जो डिस्प्लेस किया है वो है फाई, और ये जो आप इंस्टेंट देख रहे हैं वहीं पे हम कह देते हैं कि t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, एंड दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ SHM। ये हमारा क्या है, मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ SHM। जनरली जो आप क्वेश्चंस देखेंगे वो इसी फॉर्म में देखेंगे क्वेश्चंस, जिसको कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी भी है तो वो भी सही है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है तो वो भी सही है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। साइन का जगह कोसाइन भी हो सकता है, इसलिए घबराने का कोई बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बना के देखते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सवाल है। The motion of a particle executing SHM is described by displacement function xt a cos omega t plus phi if the initial position at t equal to 0, if the initial position at t equal to 0, particle is at 1 centimeter and its initial velocity is omega centimeter per second. What are its amplitude and initial phase angle? The angular frequency of the particle is pi per second. If instead of the cosine function we choose the sine function to describe the SHM, x is equal to a sin omega t plus phi. What are the amplitude and initial phase of the particle with the above initial condition? तो देखिए क्या कह रहा है कि कोई पार्टिकल है वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इनिशियली एक्स टी का वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और एक कंडीशन में कह रहा है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो दोनों ही कंडीशन के बारे में कह रहा है कि आपको इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालना है और उसका फेज एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जा सकता है। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एट टी इक्वल टू 0, और एट टी इक्वल टू 0 एक्स का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 1, हम पुट करते हैं एक्स का वैल्यू 1, ए कॉस ओमेगा टी, चूँकि टी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो प्लस फाई, तो ये हो जाएगा ए कॉस फाई
फर्स्ट इक्वेशन। जब आप इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस x को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको v का वैल्यू मिल जाता है, v इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। आप इस वाले इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब अब इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिए t इक्वल टू 0 और v का वैल्यू दिया हुआ है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू ओमेगा और माइनस ए ओमेगा साइन 5, ओमेगा ओमेगा को कैंसिल कर दीजिए तो -1 a इज इक्वल टू साइन -1 इज इक्वल टू a साइन 5 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, आपके पास जो आएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब a इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर, चूँकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही है। अब आप एंगल भी निकाल सकते हैं, तो 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से तो ये हो जाएगा -1/tan⁵, तो 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7π/4। अब इसी में दूसरा जो कंडीशन है वो देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कंडीशन है कि अगर वो साइन फंक्शन रहे तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो t बराबर 0, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो एट t इक्वल टू 0 तो x बराबर 1 यहाँ पे पुट कर दिए और t का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो ये आ गया a साइन 5। इसको हम इक्वेशन 3 लिख देते हैं। अब एट t इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको v का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। चूँकि v बराबर ओमेगा है तो ओमेगा यहाँ पुट कर दिए, ए ओमेगा कॉस 5, इसको कैंसिल कर दीजिए 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए कॉस 5। इसको आप इक्वेशन 4 कह दीजिए और फिर से इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा √2 और फिर से थर्ड इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा 5 का वैल्यू आ जाएगा π/4। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिए इसको घर पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।